महाराज जी बाबा नीब करौरी बेशक आज भौतिक रूप से इस जगत में उपस्थित ना हो, किंतु 1973 में अपनी महासमाधि के पश्चात भी उनके भक्त उनकी उपस्थिति को अनुभव करते हैं। काल या समय कोई भी हो, बाबा अपने भक्तों के कष्टों के निवारण हेतु हर समय हर काल में आते रहेंगे। जैसे है प्रभु देह धरे रहे जननी के साथ, जैसे है प्रभु देह धरे रहे जननी के साथ, तैसे ही तानेह सो पकड़े रहियो हाथ। करौ सुमंगल हरहु दुख, मैं हूँ शरण तिहारी। बसौ निरंतर हृदय में, राखौ लाज हमारी। राखौ लाज हमारी, राखौ लाज हमारी। जय नीम करोली महाराज, 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 जय नीम करोली महाराज। मुंबई। इसी मुंबई में रहता है एक परिवार, प्रवीण और उसकी पत्नी प्राची, एक दूसरे के लिए पूरी तरह समर्पित। बस दोनों में अगर कोई अंतर है तो महज इतना ही कि जहां प्राची ईश्वर और महाराज जी बाबा नीब करौरी पर पूरी तरह विश्वास करती है, दिन रात उनकी पूजा करती है, अपने परिवार की बेहतरी के लिए उनसे प्रार्थना करती रहती है, वहीं प्रवीण महाराज जी बाबा नीब करौरी पर और ईश्वर पर उसकी अगाध आस्था का मजाक उड़ाते हुए उसको महज उसका अंधविश्वास मानता है।
अरे वाह, वेरी गुड। मेरे वेलकम के लिए पूरी तैयारी है। अरे मेरे हस्बैंड का प्रमोशन हुआ है, तैयार इसी खुशी में हो गई। अरे अरे वाह, प्रसाद भी ले आए, बहुत बढ़िया किया। बस 1 मिनट आई। अरे अरे ये क्या कर रहे हो? कम से कम आज तो नीम करौली बाबा को भोग लगा दो, कम से कम आज तो प्रसाद चढ़ा दो। अरे ये मिठाई है, मिठाई। क्या प्रसाद प्रसाद लगा रखा है? अरे ये मिठाई, जब बाबा नीम करौली महाराज जी को भोग चढ़ेगा तो प्रसाद बन जाएगा। जाओ फ्रेश होकर आओ। जाओ, तुम ही बनाओ मिठाई को प्रसाद, लगाओ अपने बाबा को भोग। मुझसे नहीं होती है ढकोसलेबाजी। हाँ। तुम करती हो इन बातों पर विश्वास तो करो, मैं तो नहीं करता भाई। कमाल है भाई, हलवाई इतनी मेहनत से पेशेंस से बर्फी बनाता है और इनके बाबा छू करके उसे प्रसाद बना जाते हैं। क्या ढकोसलेबाजी है भाई। ये लो। अरे ये प्रसाद है, दोनों हाथों से लो। इसी में रख दो। मैं तुम्हारा कुछ नहीं कर सकती, लेकिन देखना एक दिन भगवान जरूर कुछ करेगा। देखें, जरूर देखें। मैं भी तो देखूं तुम भक्तों का सो कॉल्ड भगवान है क्या। देखना, जरूर देखना, जिस दिन आएगा ना। अरे जब आएगा तब देखा जाएगा। फिलहाल तो मेरा डिनर करने का दिल कर रहा है भाई। जरा देखें डिनर में क्या है। दिखेगा क्या? मनीष, प्रवीण और प्रीति का कॉमन फ्रेंड और प्रवीण के ऑफिस का कलीग, एक तरह से परिवार का ही सदस्य। कई दिनों से बचने की कोशिश कर रहे थे भाई, कई दिनों से। आज पकड़ में आया, इस रेस्टोरेंट में लाया। जब यहाँ से निकलेंगे खाना खाकर तो कहेंगे क्या लजीज खाना खाया, क्यों? चलो भाई, जो मंगवाना है मंगवा लो। भाई ये भी ठीक कह रहे हैं, मंगवा लो फिर। बेटा चलो भाई, फटाफट शुरू करो, मजा लो। नाइस, अच्छा है। भाई मेरी तो पूजा सफल हो गई, इनका प्रमोशन जो हो गया, बड़ी मुश्किल से हुआ इनका प्रमोशन। सब बाबा नीम करौली की कृपा है। क्यों प्रवीण, सही कहा ना? ऐसे क्या देख रहे हो? सही कह रही हूँ, ये मेरी पूजा का फल है।
जो तुम्हें प्रमोशन मिला है। यू आर राइट, एग्जैक्टली। वेटर, 3 कड़क कॉफी। भाभी, आपकी ही पूजा का फल है इसका प्रमोशन। क्यों जनाब? तुम लोग मेरे स्किल, मेरे हार्डवर्क का क्रेडिट इन मूर्तियों और सो कॉल्ड भगवान की फोटोज को क्यों दे रहे हो? मेरा प्रमोशन जो हुआ है वो मेरी मेहनत का नतीजा है। तुम भगवान को नहीं मानते हो, इसीलिए तुम्हारे हर काम में अड़चन होती है और कोई भी काम इजी वे में नहीं होता। अब तुम भगवान को नहीं मानते हो तो बात अलग है, वरना ईश्वर नाम की शक्ति एग्जिस्ट तो होती है। यस, करेक्ट। बिल्कुल। क्या सोच रहे हो? सोच रहा हूँ कि बिल मैं पे करूँ या तुम्हारे सो कॉल्ड भगवान आकर पे करेंगे। क्या हो गया भाई? ओहो, क्या हो गया भाई? हेलो, हाँ प्राची बोलो। कहाँ पहुँचे? कहीं नहीं पहुँचे यार, वहाँ पहुँचे हैं जहाँ गाड़ी खराब हो गई है। अरे आज फिर? क्या बताऊँ प्राची, ऑफिस में तबीयत ठीक नहीं रही। अरे क्या हुआ? क्या बताऊँ, ऑफिस में पूरा दिन काटना भारी हो गया। बड़ी बेचैनी हो रही है। आप आइए किसी तरह, मैं दिखाती हूँ डॉक्टर के पास। नो 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 नो, डॉक्टर की कोई ज़रूरत नहीं है, बस जाकर फ्रेश होऊंगा और सो जाऊंगा। मैं आऊँ नीचे लेने के लिए? तुम नीचे मत आना, सो लूंगा तो ठीक हो जाऊंगा, ठीक है? अच्छा, आइए फिर आप।
जरा थक सा गया हूँ। लो ये फोन भी ले लो, साइलेंट मोड पर है। एक गिलास पानी। लीजिए। सुनो, हाँ क्या हुआ? लाइट्स ऑफ करके जाना। ठीक है। बड़ी बेचैनी हो गई है। ऑफिस में पूरा दिन काटना भारी हो गया। क्या बताऊं राजी, ऑफिस में तबीयत ठीक नहीं रही है। जी मनीष जी बोलिए। नमस्ते भाभी जी। हाँ नमस्ते। भाभी जी, आज प्रवीण के जल्दी निकल गया ऑफिस से। एक्चुअली मैं ऑफिस में था नहीं, तो मुलाकात हो नहीं पाई। मैं उसका फ़ोन ट्राई कर रहा हूँ, लगातार कॉल कर रहा हूँ, पर फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा है। वो घर आ गया क्या? आज ऑफिस में तबीयत बिगड़ गई थी, इसलिए थोड़ा जल्दी आ गए। अच्छा, तभी फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा है। चलिए उसको आप रिलैक्स रहने दीजिए, मैं बाद में कॉल करता हूँ। जी भाभी जी, सब ठीक है ना? उसकी तबीयत ठीक है? हाँ, डॉक्टर को दिखाने को तैयार नहीं हो रहे हैं। कह रहे हैं कि थोड़ी देर सो जाऊंगा तो ठीक हो जाऊंगा। अच्छा, एक काम करते हैं, मैं थोड़ी देर में आपके यहाँ आ रहा हूँ, उसको साथ में चलते हैं हॉस्पिटल, ठीक है? हाँ आप आ जाइए प्लीज।
मनीष जी बोलिए। हाँ भाभी जी, मैं आ गया हूँ। हाँ, आप एक काम करिए, आप सीधा ऊपर आ जाइए। ऊपर आ जाऊँ? ठीक ठीक। प्रवीण को अस्पताल में एडमिट करवा दिया जाता है। डॉक्टर्स के मुताबिक प्रवीण को तो कोई बीमारी ही नहीं है। तो डॉक्टर्स की समझ में भी नहीं आया कि प्रवीण की प्रॉब्लम क्या है। हाँ, सारी रिपोर्ट्स तो पॉजिटिव आई हैं, कोई भी रिपोर्ट नेगेटिव नहीं है। फिर भी समझ में नहीं आ रहा है क्या करूँ। देखो, जब इंसान के सारे रास्ते बंद हो जाएं और हर चीज उसकी बस से बाहर हो जाए, तो फिर उसे एक ही रास्ता नजर आता है। कौन सा रास्ता? बाबा नीम करौली जी की शरण में जाने। अरे, तो तुमको पता ही है ना, वो इन सब बातों में विश्वास नहीं करते हैं। तो भाभी जी, मनाना पड़ेगा, समझाइए उसको कि वो बाबा नीम करौली जी में ध्यान लगाए। अच्छा, कोशिश करके तो देखते हैं। हाँ, करो कोशिश, शायद बात बन जाए। आज प्रवीण को अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया है। शायद ये प्राची की महाराज जी बाबा नीम करौली पर विश्वास की ही जीत है। भाई ब्रांच मैनेजर साहब, अब आप बाबा नीम करौली जी का नाम लेना शुरू कर दें। उन्हीं की कृपा हुई है कि आप ठीक ठाक सही सलामत यहाँ बैठे हैं, समझे? हल्के में सर मत हिलाओ, ये नीम करौली बाबा की कृपा है जो तुम आज यहाँ सही सलामत बैठे हो। वरना तो कोई डॉक्टर समझ ही नहीं पाया था कि आखिर तुम्हें हुआ क्या है। वे सारे टेस्ट बेकार, एक भी टेस्ट से ये नहीं पता चला कि तुम्हें बीमारी क्या है, समझे? अब बाबा में ध्यान लगाओ। बस डॉक्टर्स तो ये समझ रहे थे कुछ समय बाद धीरे धीरे तुम्हारे बॉडी ऑर्गन्स काम करना बंद कर सकते हैं। वो तो बाबा नीम करौली जी की ऐसी कृपा हुई कि ऐसी नौबत नहीं आई। चलिए भाभी, बैंक मैनेजर साहब को आराम करने देते हैं, ठीक है? जल्दी मिलेंगे ऑफिस में। मैं चलता हूँ, मैं आता रहूँगा। ओके, टेक केयर, गेट वेल सून। थैंक यू, थैंक यू। अरे थैंक यू मेरे साथ साथ भाभी जी को भी बोलो। इनकी सेवा और बाबा नीम करौली की पूजा से आज तुम ठीक ठाक सही सलामत यहाँ बैठे हो, वरना सबने सोच लिया था। चलो बाय, टेक केयर, बाय। जय बाबा नीम करौली, कैसी धाम, आशीर्वाद दो बाबा। अच्छा, ठीक है।
ओके, अब आराम करिए आप। मुझसे नहीं होती है ढकोसलेबाजी। हाँ, अरे ये प्रसाद है, दोनों हाथों से लो। इसी में रख दो। मैं तुम्हारा कुछ नहीं कर सकती, लेकिन देखना एक दिन भगवान जरूर कुछ करेगा। देखें, जरूर देखें। मैं भी तो देखूं तुम भक्तों का सो कॉल्ड भगवान है क्या। देखना, जरूर देखना, जिस दिन आएगा ना। अरे जब आएगा तब देखा जाएगा। तुम लोग मेरे स्किल, मेरे हार्डवर्क का क्रेडिट इन मूर्तियों और सो कॉल्ड भगवान की फोटोज को क्यों दे रहे हो? हल्के में सर मत हिलाओ, ये नीम करोली बाबा की कृपा है जो तुम आज यहाँ सही सलामत बैठे हो। वरना तो कोई डॉक्टर समझ ही नहीं पाया था कि आखिर तुम्हें हुआ क्या है। भाई सारे टेस्ट बेकार, एक भी टेस्ट से ये नहीं पता चला कि तुम्हें बीमारी क्या है। डॉक्टर्स तो ये समझ रहे थे कुछ समय बाद धीरे धीरे तुम्हारे बॉडी ऑर्गन्स काम करना बंद कर सकते हैं। वो तो बाबा नीम करोली जी की ऐसी कृपा हुई कि ऐसी नौबत ही नहीं आई, समझे। अब बाबा में ध्यान लगाओ, अब बाबा में ध्यान लगाओ। हुआ कोई सपना देखा? कहाँ जा रहे हो? जय बाबा नीम करोली महाराज जी की जय। जय बाबा नीम करौली महाराज जी की जय। जय बाबा नीम करोली महाराज जी की जय। जय बाबा नीम करौली महाराज जी की जय। बाबा, मैं आपकी पूजा को ढकोसलेबाजी और अंधविश्वास कहता था, लेकिन अब मुझे यकीन हो गया है आप में बहुत शक्ति है।
बाबा नीम करोली महाराज जी, मुझे विश्वास था एक दिन ये आप पर ज़रूर विश्वास करेंगे। आज वो दिन आ गया।